अब बात करते हैं 15,000 फीट पर हुए उन दो विस्फोटों की जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हुआ, पीएम मोदी विस्फोट क्यों करने लगे, लेकिन आज ये हुआ है और इन विस्फोटों से उठे कंपन इस्लामाबाद और बीजिंग तक महसूस किए गए। इन दोनों धमाकों से चीन के राष्ट्रपति शी को शॉक लगा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को धक्का लगा। करगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री मोदी करगिल वॉर मेमोरियल में थे। वहां से 20 मिनट के धमाकेदार संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद पर सीधा और सख्त संदेश दिया। खास बात यह है कि पीएम मोदी करगिल की उन्हीं चोटियों के पास से पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे जहां 25 साल पहले भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी फौज को न सिर्फ पराजित किया था बल्कि पाकिस्तान पर भारत ने ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। पीएम मोदी ने दूसरा विस्फोट करके षड्यंत्र के चैंपियन चीन को संदेश दिया। यह तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लद्दाख में शिकुनला टनल प्रोजेक्ट के लिए पीएम ने पहला वर्चुअल विस्फोट किया। यह वो सुरंग है जिसका नाम सुनकर चीन के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इसकी विशेषताओं के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले बात करते हैं पीएम मोदी के जुबानी धमाके की, जो सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए था, जो सीधे सीधे पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंक के आकाओं के लिए था। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख पहुंचे। यहां 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद करगिल वॉर मेमोरियल गए। वीरों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने 20 मिनट के संबोधन में पाकिस्तान की अच्छी खासी धुलाई कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। यानी सीधा संदेश है कि पीएम ने पाकिस्तान को करगिल विजय की याद दिलाई और यह बताने की कोशिश की कि क्या वो भूल गया है कि करगिल की चोटियों पर भारत के जवानों ने पाकिस्तान को किस तरह हराया था। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद प्रॉक्सी वॉर के सहारे चल रहा है। यह सीधा संदेश कश्मीर को लेकर है और यह है कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, हर दुस्साहस का करारा जवाब मिलेगा। इसी तरह पीएम मोदी ने कहा कि जहां से वो बोल रहे हैं, आतंक के आका आवाज सीधे सुन रहे हैं। यह संदेश उन आतंकियों के लिए था जो शहबाज शरीफ की शय पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान में बैठकर आतंकियों को पनाह देने वाले सावधान हो जाएं, आगे और बड़ी कार्रवाई होगी। पीएम ने यह भी कहा कि दुश्मनों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इसका सीधा संदेश यह है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस था, है और रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि करगिल में सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। सीधा संदेश यह है कि भारत अपनी जमीन के लिए दुश्मनों को मिटाना चाहता है। अब आप सुनिए पीएम मोदी ने कैसे करगिल विजय दिवस पर पाकिस्तान को आईना दिखाकर घायल कर दिया। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा है। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। आतंक के आकाओं को
मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज करगिल में पीएम मोदी के टारगेट पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं था, बल्कि उन्होंने रणनीति के साथ साथ सेना से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा की। आपको पीएम मोदी के करगिल वाले विजय संबोधन के 6 कीवर्ड्स बताते हैं। पीएम ने पाकिस्तान का नाम लेकर क्या कुछ कहा, उसके बारे में विस्तृत रूप से हमने आपको बताया। इसके अलावा आतंकवाद पर भी पीएम ने आक्रामक तेवर दिखाए। पीएम मोदी ने अग्निवीर योजना की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि दशकों तक संसद में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चा होती रही। अग्निपथ योजना से यह सब हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अग्निपथ स्कीम को राजनीति का विषय बना दिया। पीएम मोदी ने डिफेंस प्रोडक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि डिफेंस में रिसर्च बजट का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। इसका परिणाम है कि डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। सेना में रिफॉर्म की बात करते हुए कहा कि सेना को कार्यशैली और व्यवस्था में भी आधुनिक होना चाहिए। इसीलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े बदलावों की जरूरत महसूस करता रहा। लद्दाख को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे लद्दाख को 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम भी चल रहा है। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का भी काम चल रहा है। जब बात विकास की हो रही हो तो अब आपको आज की वो विस्फोटक तस्वीरें दिखाते हैं जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लद्दाख में शिकुनला टनल प्रोजेक्ट के लिए पहला वर्चुअल ब्लास्ट किया, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस विस्फोट की तरंगे आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक पहुंची होंगी, क्योंकि जिस टनल के लिए पीएम ने यह विस्फोट किया है वो लद्दाख तक जाती है और चीन कभी नहीं चाहता कि लद्दाख में भारत कोई भी हाईटेक प्रयास करे या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। पीएम मोदी ने आज वर्चुअल विस्फोट से जिस सुरंग की आधारशिला रखी उसका नाम है शिकुनला सुरंग। यह लद्दाख के हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली सुरंग है। पहले आपको इस सुरंग का संपूर्ण परिचय कराते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, यह शिकुनला टनल है। इसकी लंबाई करीब 4 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 4.1 किलोमीटर। ये 15,590 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनेगी। यह सुरंग नीमू पदुम दारचा रोड पर बन रही है। बीआरओ अगले 3 साल में से तैयार कर लेगा। इसको बनाने में करीब 1681 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह सुरंग हिमाचल के लाहौल घाटी से लद्दाख की जांस्कर घाटी को जोड़ेगी। इससे क्या फायदा होगा यह भी आपको बताते हैं। सुरंग से करीब 100 किलोमीटर की से अधिक की जो दूरी है वो बच जाएगी। यात्रा का समय लगभग 7 घंटे कम हो जाएगा। ये दूरी और ये मिनट आपको कम लग रहा होगा, लेकिन सोचिए 15,000 फीट की ऊंचाई, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, ऊंची चोटियां हैं जहां से सैनिकों और सैन्य हथियारों को भेजना होता है, जहां से जंग की स्थिति में तुरंत हर मदद पहुंचानी होती है। ऐसे हालात में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है। इसे सुरंग की और भी विशेषता आपको बताते हैं। शिकुनला ट्विन ट्यूब डबल लेन टनल है। हर 500 मीटर के बाद क्रॉस पैसेज होंगे। टनल बन जाने के बाद साल भर आवाजाही संभव हो सकेगी। अब तक साल के 4 से 5 महीने बर्फ की वजह से बाधा होती है। सुरंग पर तोप और मिसाइल का भी असर नहीं होगा। यह सुरंग सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी लैस होगी। शिकुनला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। शिकुनला टनल के जरिए
लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। शिंकुंतला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। शिंकुला टनल के हवाले से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के साथ साथ और ज्यादा देश के साथ जोड़ेगा, वहीं सेना को भी और ज्यादा सक्षम करेगा। क्योंकि जोजिला टनल का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कनेक्टिविटी मजबूत एक तरफ जोजिला टनल के जरिए की जा रही है और दूसरी तरफ शिंकुला टनल की तरफ से लद्दाख को दूसरी कनेक्टिविटी मिलती है।